सूरह अल-मुजादिला कुरान के 28वें पारे की 58वीं मदनी सूरत है। इसमें 22 आयात और 3 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। बेशक अल्लाह ने सुनी उसकी बात जो तुमसे अपने शौहर के मामले में बहस करती है और अल्लाह से शिकायत करती है, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है। बेशक अल्लाह सुनता देखता है। वो जो तुम में अपनी बीवियों को अपनी मां की जगह कह बैठते हैं, वो उनकी माएँ नहीं, उनकी माएँ तो वही हैं जिनसे वो पैदा हैं, और वो बेशक बुरी और निरी झूठ बात कहते हैं, और बेशक अल्लाह जरूर मुआफ करने वाला और बख्शने वाला है। और वो जो अपनी बीवियों को अपनी मां की जगह कहें, फिर वही करना चाहें जिस पर इतनी बड़ी बात कह चुके, तो उन पर लाजिम है एक बर्दा यानी गुलाम आजाद करना, कबल इसके कि एक दूसरे को हाथ लगाएं। यह है जो नसीहत तुम्हें की जाती है, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। फिर जिसे बर्दा न मिले तो लगातार 2 महीने के रोजे कबल इसके कि एक दूसरे को हाथ लगाएं। फिर जिससे रोजे भी ना हो सके तो 60 मिस्कीनों का पेट भरना। ये इसलिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखो, और ये अल्लाह की हदें हैं, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। बेशक वो जो मुखालिफत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की, जलील किए गए जैसे उनसे अगलों को जिल्लत दी गई। और बेशक हमने रोशन आयतें उतारी, और काफिरों के लिए ख्वारी का अजाब है जिस दिन अल्लाह इन सब को उठाएगा, फिर इन्हें उनके कौतक यानी करतूत जता देगा। अल्लाह ने उन्हें गिन रखा है और वो भूल गए, और हर चीज अल्लाह के सामने है। ऐ सुनने वाले, क्या तूने ना देखा कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में। जहां कहीं 3 शख्सों की सरगोशी हो तो चौथा वो मौजूद है, और 5 की तो छठा वो, और ना उससे कम और ना उससे ज्यादा की, मगर ये कि वो उनके साथ है जहां कहीं हो। फिर उन्हें क़यामत के दिन बता देगा जो कुछ उन्होंने किया। बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है। क्या तुमने उन्हें न देखा जिन्हें बुरी मुशावरत से मना फरमाया गया था, फिर वही करते हैं जिसकी मुमानिअत हुई थी, और आपस में गुनाह और हद से बढ़ने और रसूल की नाफरमानी के मशवरे करते हैं। और जब तुम्हारे हुजूर हाजिर होते हैं तो इन लफ्जों से तुम्हें मुजरा यानी सलाम करते हैं जो लफ्ज अल्लाह ने तुम्हारे एजाज में न कहे, और अपने दिलों में कहते हैं हमें अल्लाह अजाब क्यों नहीं करता। हमारे इस कहने पर इन्हें जहन्नम बस यानी काफी है, इसमें धसेंगे तो क्या ही बुरा अंजाम। ऐ ईमान वालो, तुम जब आपस में मुशावरत करो तो गुनाह और हद से बढ़ने और रसूल की नाफरमानी की मुशावरत न करो, और नेकी और परहेजगारी की मुशावरत करो, और अल्लाह से डरो जिसकी तरफ उठाए जाओगे। वो मुशावरत तो शैतान ही की तरफ से है, इसलिए कि ईमान वालों को रंज दे, और वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता बेहुक्म खुदा। और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिए। ऐ ईमान वालो, जब तुमसे कहा जाए मजलिसों में जगा दो तो जगा दो, अल्लाह तुम्हें जगा देगा। और जब कहा जाए उठ खड़े हो तो उठ खड़े हो, अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों के और उनके जिनको इल्म दिया गया दर्जे बुलंद फरमाएगा, और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। ऐ ईमान वालो, जब तुम रसूल से कोई बात आहिस्ता अर्ज करना चाहो तो अपनी अर्ज से पहले कुछ सदका दे लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर और बहुत सुथरा है। फिर अगर तुम्हें मकदूर ना हो तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुम इससे डरे कि तुम अपनी अर्ज से पहले कुछ सदके दो, फिर जब तुमने ये ना किया और अल्लाह ने अपनी मेहर से तुम पर रुजू फरमाई तो नमाज कायम रखो और ज़कात दो, और अल्लाह और उसके रसूल के फर्मा बरदार रहो, और अल्लाह तुम्हारे कामों को जानता है। क्या तुमने उन्हें न देखा जो ऐसों के दोस्त हुए जिन पर अल्लाह का गजब है? वो ना तुम में से ना उन में से, वो दानिस्ता झूठी कसम खाते हैं
اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، تو اللہ کی راہ سے روکا تو ان کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ دیں گے، وہ دوزخی ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے حضور بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا۔ سنتے ہو بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان غالب آ گیا تو انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ وہ شیطان کے گروہ ہیں، سنتا ہے بے شک شیطان ہی کا گروہ ہار میں ہے۔ بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ اللہ لکھ چکا کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول، بے شک اللہ قوت والا عزت والا ہے۔ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ مکمل صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل اور کمپیوٹر پر سننے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ QuranInUrdu.com وزٹ کیجیے۔ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔